कुमार वर्मा जिंदगी हर किसी को अपनी वीरता साबित करने का एक अवसर जरूर देती है। वो अवसर यही है। ये एक फिल्मी डायलॉग है। साउथ की एक फिल्म आई थी बाहुबली, जिसमें फिल्म के नायक बाहुबली ने एक राजकुमार को उसकी ताकत याद दिलाने यानी उसे भीतर से झकझोरने के लिए ये बात बोला था। क्योंकि राजकुमार के भीतर ताकत तो बहुत थी, लेकिन वो उस ताकत से परिचित नहीं था। बाहुबली की ये बातें सुनकर मजबूरी में ही सही वो राजकुमार अपनी ताकत को पहचानता है और वो कर देता है, वो कर दिखा देता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल यह है कि क्या वही काम देश के सांसद कर पाएंगे, 781 सांसद? क्योंकि जिंदगी ने उन्हें भी, लोकतंत्र ने, भारत के लोकतंत्र ने उन्हें भी अपनी ताकत पहचानने और दिखाने का एक अवसर दिया है, और वो अवसर है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ध्यान देने वाली बात यह है कि वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने 12 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया और इसमें उन्होंने देश के सांसदों को जगाने और उन्हें भीतर से झकझोरने की कोशिश की। उनकी पूरी बात का सार एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। वैसे तो कुछ ही घंटे बाद यह पता चल जाएगा कि सांसद कितना जागे, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि नहीं, देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी नैतिकता का एहसास हुआ कि नहीं। मगर वोटिंग और रिजल्ट से पहले यह बात आप तक पहुंचानी जरूरी थी। पूर्व जस्टिस रेड्डी ने जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र का जैसा बंटाधार पिछले कुछ सालों में संसद के दोनों ही सदनों के भीतर देखने को मिला है, ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। यानी एक छोटा सा बच्चा भी सदन की कार्यवाही देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वहां ऊंची वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति किसका पक्ष ले रहा है और किसके साथ पक्षपात कर रहा है, किसे सहारा दे रहा है और किसकी राह का रोड़ा बन रहा है। लोकसभा में तो पिछले 6-7 साल से हम लोग स्पीकर ओम बिरला साहब की ईमानदारी और तटस्थता को देख ही रहे हैं, मगर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनसे भी बढ़ के धुरंधर थे। हालांकि इतने बड़े धुरंधर को इस तरीके से धूल के अंदर कर दिया जाएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। आज ही कई जगह पर खबरें देखने को मिली कि कथित तौर पर धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घर के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इससे पहले खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा ही नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से आरटीआई में पहले जवाब आया था कि जिस दिन इस्तीफा दिया गया या लिया गया उस दिन धनखड़ के राष्ट्रपति भवन आने जाने का कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है। सवाल हुआ कि बिना गए इस्तीफा दिया कैसे? क्या उनका इस्तीफा कोई और लेके चला गया या फिर ऑनलाइन भेज दिया गया? और लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि हुजूर ने इस्तीफा अपना लिखा भी था या फिर किसी और ने लिख पढ़ के दे दिया, बिना बताए किसी ने लिख के राष्ट्रपति को दे दिया और राष्ट्रपति ने स्वीकार लिया। देश में क्या कुछ चल रहा है किसी को कुछ अता पता नहीं है। बाद में खबर आई कि राष्ट्रपति भवन ने बताया, अलग जानकारी दी आने जाने को लेकर। सोशल मीडिया में कुछ विशेषज्ञ ये भी कहने लगे कि हो सकता है कल को जगदीप धनखड़ आए और कहें कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया है, ये कुर्सी हमारी है। मगर ये परिस्थितियां अलग हैं। उनके साथ जो भी हो रहा है वो ऐतिहासिक है, शर्मनाक है, चिंताजनक है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर हमारे किसी दर्शक ने कहा कि जब धनखड़ साहब कुर्सी पर थे तब तो आप उनके कार्यों की खूब आलोचना करते थे और अभी इतनी चिंता काहे हो रही है? तो समझने वाली बात यह है कि यह चिंता उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा था। इस देश को किसी धनखड़ से ज्यादा उपराष्ट्रपति पद की चिंता है और होनी भी चाहिए। बहरहाल मसला यह है कि जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा को किस तरीके से चलाया ये हम सबने देखा है। खुली आंखों से पूरी दुनिया देख सकती थी और आज भी देख सकती है संसद टीवी पे जाके कि उन्होंने कितना भेदभाव किया, कितना पक्षपात किया। विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं देते थे, हर लाइन में टोका टोकी। यानी ऐसा लगता था कि विपक्ष को डिस्टर्ब करने की सुपारी लेकर बैठे हैं और सत्ता पक्ष का रास्ता आसान करने का टेंडर मिला हुआ है। मगर सवाल वही है कि जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया उन्होंने धनखड़ की वफा का एहसास दिला दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चर्चा होने लगी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव भी होगा। तो सबसे पहले एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया और जब नाम आया तो फिर सबके सामने उम्मीदवार का काम आया और पता चला कि इनकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा कार्य यही है कि जवान होने से पहले संघी हो गए। यानी संघ और भाजपा ही इनका जीवन रहा है, संघ और भाजपा की सेवा और बदले में मेवा, कुल जमा पूंजी यही नजर आई। विकिपीडिया के अनुसार बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई किया है इन्होंने। 2 बार बीजेपी से सांसद रहे, बीजेपी के तमिलनाडु से अध्यक्ष रहे तथा 4 राज्यों में राज्यपाल की कुर्सी संभाली, झारखंड से लेकर तेलंगाना तक, पुदुचेरी से लेकर महाराष्ट्र तक। वैसे तो सबको मालूम था और धनखड़ के इस्तीफे के बाद जैसे ही चुनाव की बात आई, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो भी आएगा धनखड़ साहब से बढ़कर आएगा, क्योंकि गुजराती जोड़ी ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। तटस्थ लोग वहां चल ही नहीं पाएंगे। बाकी तो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी का अब तक का इतिहास सुनकर आप जान ही गए होंगे कि चुने जाने के बाद राज्यसभा में क्या देखने को मिलेगा। जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले थे तो लोगों ने कहा कि अब राजीव जैसा आदमी कहां से मिलेगा गुजराती जोड़ी को, इतना घटिया शायर।
और देख लीजिए आए ज्ञानेश कुमार, उनसे भी बड़े तगड़े आदमी, सरेआम विपक्ष को हड़काते हैं, धमकाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं। यानी जो भी अगला आएगा वो अगले वाले से भी अगले लेवल का होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस रेड्डी ने 12 मिनट का एक वीडियो संदेश तैयार किया और देश के सांसदों के नाम संबोधन दिया। वैसे जगदीप धनखड़ साहब की एक लाइन बड़ी फेमस है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और कुछ ऐसी ही बात विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने कहा है कि देश के सांसद सुन लें, नथिंग विल बी सोन ऑन रिकॉर्ड। यानी ये जो चुनाव होने वाला है, जो वोटिंग होने वाली है उपराष्ट्रपति पद के लिए, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड में दिखेगा नहीं कि किस सांसद ने किसको वोट दिया है। इसलिए पार्टी लाइन में फंसने की आपकी मजबूरी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ये चर्चा हर तरफ है कि गुजराती जोड़ी के जानने भर में उनका कोई भी सांसद बगावत करने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा, क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ है। मगर इस चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गुप्त मतदान होता है और इसमें पार्टी विप भी काम नहीं करता। यानी पार्टी के इशारे पर वोट डालने की कोई मजबूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता नहीं चलेगा किसको वोट दिए। संविधान निर्माताओं ने बड़ी समझदारी से यह सिस्टम बनाया कि इन संवैधानिक पदों पर किसी को बिठाने के लिए पार्टी सांसदों को मजबूर न किया जा सके। और इसलिए यह चर्चा हो पड़ी है कि सुनो देश के 781 सांसदों, जिंदगी हर किसी को अपनी वीरता दिखाने का एक अवसर जरूर देती है और वो अवसर यही है। आप भी अपने लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, देश में लोकतंत्र कायम रखना चाहते हैं, हमारे पुरखों का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अपने दिल की सुनिए। गुजराती जोड़ी की पसंद के लोग चेयर पर बैठकर क्या करते हैं, उसका एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने है। जस्टिस रेड्डी ने देश भर के सांसदों से एक भावुक अपील की और कहा कि पार्टी के रास्ते पर न चल के आप मुझे यदि एक पद सौंपेंगे, ये पद सौंपेंगे, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राज्यसभा लोकतंत्र के एक सच्चे मंदिर के रूप में खड़ी रहे। यानी इनका वादा है कि मुझे अपने लिए ये पद नहीं चाहिए, आपका वोट देश के लिए ये सुनिश्चित करेगा कि राज्यसभा लोकतंत्र का मंदिर बनी रहेगी। यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि इस चुनाव में कोई पार्टी विप नहीं है, गुप्त मतदान होता है, इसलिए सांसद पार्टी के दबाव में ना आए। उनके प्रति निष्ठा रखने से ज्यादा जरूरी है आप देश के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करें। यानी इस चुनाव में आप पार्टी मत देखिए, देश देखिए। देश होगा तो बहुत सारी पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश में लोकतंत्र होगा तो सबको बार बार मौका मिलेगा। देश के सांसदों से इन्होंने अपील किया है कि आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिय राष्ट्र की अंतरात्मा और आत्मा की रक्षा करें। यदि आप मुझे इस पद पर चुनते हैं तो आप संसदीय परंपराओं की रक्षा करेंगे, बहस की गरिमा को बहाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यसभा लोकतांत्रिक बनी रहे। जस्टिस रेड्डी ने जोर देकर कहा कि ये वोटिंग सिर्फ आपके उपराष्ट्रपति को चुनने का वोट नहीं है, ये भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। जस्टिस रेड्डी ने कहा है कि आज लोकतंत्र का स्थान सिकुड़ रहा है, नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर अंकुश लग रहा है और ऐसे में हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा को बचाने का कर्तव्य हम सभी का है। जस्टिस रेड्डी का कहना है कि मेरी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा और मजबूती के लिए एक सामूहिक प्रयास है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि हम संख्या बल की बात करें तो एनडीए यानी भाजपा वाले गुट के पास पर्याप्त संख्या है। यानी यदि इनके सभी सांसद इनके पक्ष में वोट करने जाते हैं और वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बना लेगी। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गुप्त वोटिंग है, यहां किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया। इसलिए लोगों को यह उम्मीद है और विपक्ष के उम्मीदवार भी देश के सांसदों से यह अपील कर रहे हैं कि इस बार पार्टी को देखकर नहीं बल्कि देश को देखकर वोट करिए, देश के लोकतंत्र को देखकर वोट करिए, लोकतांत्रिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए वोट करिए। उधर हाल ही में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जब हुआ तो भाजपा के ही दो गुटों में टकराव हो गया। एक तरफ से राजीव प्रताप रूडी, दूसरी तरफ संजीव बालियान। गुजराती जोड़ी ने संजीव बालियान को समर्थन दिया, यानी रूडी को हराने का प्लान किया। इधर से विपक्ष का समर्थन पाकर राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। कहा गया कि तमाम भाजपाई सांसदों ने भी अमित शाह की बात नहीं मानी और राजीव प्रताप रूडी को वोट दे दिया। राजीव प्रताप बिहार से आते हैं, कहा जाता है कि ठाकुर लॉबी के बड़े नेता हैं, मजबूत आदमी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग साथ खड़े रहते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ की जब बात आती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भूलना नहीं चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा संसद परिसर में किस तरीके से राहुल गांधी को देखकर यानी एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इन चीजों से वोटिंग का कोई लेना देना नहीं है। मैं राजीव प्रताप रूडी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, इनका वोटिंग से कोई लेना देना होगा ये कहा नहीं जा सकता। मगर कुल मिलाकर सवाल यही है कि देश में अभी एक 781 सांसद वोट डालने को हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लगभग 770 लोग वोट डाल सकते हैं। मगर फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोग अपनी अंतरात्मा
की आवाज सुनेंगे। अब तक हमने देखा है गुजराती जोड़ी सही करे या गलत करे, खुलेआम जनता के अधिकारों को लूटें, लोकतंत्र को कमजोर करें, संविधान के चीथड़े करें, ज्यादातर समय उनके सांसद साथ खड़े होते हैं। उन्हीं के नहीं बल्कि दूसरों के भी साथ खड़े हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा है सही है या गलत है, देश के भविष्य के लिए सही है या गलत है, वर्तमान पर क्या असर होगा। तब समझ में आता है कि सामने से विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना कुछ न कुछ माइनस है और सामने वाले के पास जांच एजेंसियां हैं। मगर अभी जब गुप्त मतदान है, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया, तब भी क्या एजेंसियों का डर सताएगा या फिर देश के सांसद हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या वो साबित करेंगे कि उनके भीतर भी अंतरात्मा है और वहां से आवाज भी आती है और वो उसको सुन भी पाते हैं, सुनकर एक्शन भी ले पाते हैं, उन्हें भी देश के प्रति कोई नैतिकता का भाव है और वो नैतिकता उनसे कुछ करवा भी सकती है। वैसे इस गुप्त वोटिंग को लेकर गुजराती जोड़ी के भीतर भी पहले से ही बताया जा रहा है कि डर पैदा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि जिन सांसदों से नजर तक नहीं मिलाते थे, उन्हें भी बुला बुला के हालचाल लिया जा रहा है, बातचीत हो रही है, सेटिंग हो रही है। हालांकि ये काम तो सब करते हैं, ये भी हो सकता है कि गुजराती जोड़ी विपक्ष के ही कुछ सांसदों को सेट कर ले। सेट करने में तो बहुत माहिर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा बहुत है, एजेंसियां तो ही है, मगर इन सब के ऊपर एक सवाल वही रह जाता है कि अपनी वीरता दिखाने का लोकतंत्र ने इन्हें जो अवसर दिया है, क्या उसका लाभ उठा पाएंगे या फिर 781 सांसद मिलकर भी राज्यसभा को लोकतांत्रिक नहीं रहने दे पाएंगे? क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यानी गुजराती जोड़ी दूसरा जगदीप धनखड़ ही ढूंढ कर लाई है, बल्कि उससे भी अच्छा ढूंढ कर लाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हो सके तो माननीय सांसदों तक पहुंचाइए। बाकी देखते हैं उनकी नैतिकता क्या कहती है, अंतरात्मा क्या कहती है, सुन पाते हैं कि नहीं। देश के प्रति वफादारी रखनी है, लोकतंत्र, संविधान और संसद के प्रति वफादारी रखनी है, या पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने में सब कुछ तार-तार करने को तैयार है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।